कक्षा 9 हिंदी काव्य हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान हम पढ़ रहे थे। तो पथ की पहचान का लगभग 3 पद्य हम पढ़ चुके थे। अब चौथे पद को 4 पद पढ़ चुके थे, 5वें पद को पढ़ा जाएगा। चलिए देखते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। चलिए अब हम इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। ललकती का अर्थ होता है लालायित होना। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वच्छंद आजाद। दृग कोरकों का अर्थ होता है, दृग माने नेत्र, कोरको माने कोना, यानी कि आँखों के कोने। ठीक है। और कोई तो इसमें कठिन शब्द है नहीं। पाँव माने पैर, कंटकों माने कांटा, अनोखी यानी विचित्र, अद्भुत कह सकते हैं। दीप्ति, दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है। अब चलिए इसके प्रसंगों को ध्यान दीजिए। प्रसंग में लिख दीजिएगा, इस पद में कवि पथिक को संबोधित करते हुए किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले उसमें आने वाली कठिनाइयों के प्रति आगाह कर देना चाहते हैं। आगाह माने सतर्क कर देना चाहते हैं। कोरी भावुकता के प्रभाव में आकर किसी मार्ग पर चल पड़ना उचित नहीं है। कोरी भावुकता यानी कि बेवजह, कोई वजह ही ना हो उसमें भी भावुक होना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम व्याख्या पर ध्यान देंगे। प्रसंग एक बार और सुन लीजिए। प्रसंग में लिख दीजिएगा, इस पद में कवि पथिक को निराही को संबोधित करते हुए कहते हैं कि किसी भी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले उसमें आने वाली कठिनाइयों के प्रति आगाह कर देना चाहते हैं। कोरी भावुकता के प्रभाव में आकर किसी भी मार्ग पर चल पड़ना उचित नहीं है। ठीक है। व्याख्या देखिए, इसमें क्या कहा गया। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती। हे पथिक, भावुकता के आवेश में आकर के किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। कह रहे हैं इसमें कि पथिक जो होते हैं भावुकता में आकर के स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण आंखें चमक उठती हैं। उस समय कल्पना लोक में उड़ने, यहाँ दिया गया है, पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती। और कल्पना लोक में जा कर के मानो उड़ान भरने की चेष्टा करने लगते हैं। अर्थात उस समय जब वह बेवजह प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखें चमक उठती है स्वर्ग की लालसा को अंदर अनुभूत करके, तो मानो उनके क्या कहते हैं, उड़ान भरने के लिए शरीर में पंख लग जाती है। छाती क्या हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है, यानी उत्साह से भर उठता है। किंतु रास्ते पर एक कांटा पाँव का दिल चीर देता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली कांटा पाँव में चुभ जाने से, अर्थात जब पाँव में चुभ जाता है और खून की 2 बूंद, यहाँ लिखा हुआ रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। और रक्त की 2 बूंद बहने से ही सारी कल्पनाएं क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। अर्थात मार्ग में मामूली अवरोध उत्पन्न हो जाने से क्या हो जाता है, सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मज़ा किरकिरा होने का तात्पर्य यानी कि उदास हो जाना, उस कार्य को करने में मन न लगाना। फिर यहाँ कहा गया, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। अतः पाँवों के कांटे चुभने से यह शिक्षा मिलनी चाहिए, अर्थात यह सोचना चाहिए कि भले ही हमारी आँखों में स्वर्ग के सजील सपने क्यों न हो, किंतु क्या करना है,
अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। अर्थात यहाँ कहा गया है पांव पृथ्वी पर टिके हो, आंखों में स्वर्ग के सपने, यानी भले ही आंखों में स्वर्ग के सपने हो, लेकिन पैर जो है वो सुरक्षित पृथ्वी पर ही टिकाना चाहिए। अर्थात मस्तिष्क में भले ही कल्पना ऊंची उड़ान की हो, लेकिन व्यवहारिकता जगत की उपयोगिता को कदापि नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले हे पथिक। अर्थात पथ के चुभे कांटों से यह शिक्षा सदैव ले लेनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए कि किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य लेना चाहिए। पूरे अर्थ को देख लीजिए एक बार और। कवि कहते हैं कि हे पथिक, भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले हम स्वर्ग का सपना देखने लगते हैं। प्रसन्नता के कारण हमारी आंखें चमक उठती है। उस समय कल्पना लोक की उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में पंख लग जाते हैं, छाती उन्मुक्त हो जाती है, उत्साह से भर जाती है। लेकिन ठीक उसी प्रकार राह का एक मामूली यानी कि छोटा सा कांटा चुभ जाने से, जब चुभ जाता है तो खून की 2 बूंदों के बहने से हमारी सारी कल्पनाएं, अर्थात कल्पना की दुनिया ही क्या हो जाती है, डूब जाती है। अर्थात मार्ग में मामूली अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न होने मात्र से ही सारा मजा किरकिरा हो जाता है। अतः पाँवों के कांटे चुभकर ये शिक्षा देते हैं कि भले ही तुम्हारी आंखों में स्वर्ग के सजीले स्वप्न क्यों न हो, किंतु तुम्हें अपने पैरों को पृथ्वी पर सुरक्षित टिकाना चाहिए। अर्थात मस्तिष्क में भले ही कल्पना की ऊंची उड़ान क्यों न हो, किंतु व्यवहारिक जगत की उपयोगिता कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमें पथ के चुभे कांटों की इस शिक्षा का सदैव सम्मान करना चाहिए। किसी मार्ग पर अग्रसर होने से पहले यानी आगे बढ़ने से पहले उस मार्ग की पूरी जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। इस पद में कवि ने एक जीता जागता जीवन प्रदर्शन प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए अब हम अगले लेसन को देखेंगे। यह लेसन आपका समाप्त हो गया।